गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, मज़े में होंगे। और आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए रूटीन ब्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह। देख सकते हैं कि 4:40 हो चुके हैं और 4 बजे से नींद खुली हुई है। बाबू जब से नींद खुली तब से बाबू जो है इतना आज छींक रहा है सुबह सुबह, बहुत ही ज़्यादा। मतलब 10-15 मिनट से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको छींक आ रही बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला बाबू आप उठ के थोड़ा सा पानी पी लो, तो वो जो है छींक थोड़ा सा कम हो जाएगी या फिर थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो मैंने उसको पानी वानी पिला दिया। उसके बाद में फिर उसको मैंने लिटा दिया। मैंने कहा अभी लेट जाओ और अभी बहुत ज़्यादा टाइम है उठने में, तो अभी लेट तो गया है, देखते हैं छींक कम होती है कि नहीं तो फिर जो है कुछ और करेंगे। और आजकल ना मौसम चेंज हो गया, उसकी वजह से फिर जो है पंखा भी तेज चलता, कूलर भी, तो फिर इसकी वजह से शायद हो रहा। फिर हस्बैंड जी ने बोले थोड़ा सा पंखा स्लो कर दो, शायद इसकी वजह से हो। और वो कुछ दिनों से जो है ना कभी कभी बीच में इसको होने भी लगती है, सुबह सुबह जैसे उठता है ना तो उसकी वजह से जैसे लगता है मानो सर्दी की वजह से हो रही है। उठता है ना तो उठने के बाद में बहुत ज़्यादा उसको छींक आती है। तो आज तो सुबह ही सुबह आने लगी, वैसे जब उठता है ना तब आती, लेकिन आज तो सुबह ही आने लगी। तो फिर मैंने पानी वानी पिला के उसको लिटा दिया। फिर मैंने कहा चलिए अभी मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो मैं उठ के उसके बाद में फिर मैंने किचन का ताला वाला खोला, वहाँ का मैंने झाड़ू वाड़ू सब निकाल के उसके बाद में फिर मैंने कहा चलिए अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, मुँह हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं जो है काम करूँगी। वैसे तो मैं सारा काम निपटा के आई हूँ, आधा काम तो खैर मेरा शाम को ही हो जाता है। सुबह जो थोड़ा बहुत बचता है सुबह का काम, वो सारा काम करके उसके बाद में फिर मैंने कहा चलिए अभी मैं थोड़ा सा ब्रश व्रश कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद में फिर मैं जाके काम करूँगी। तो देखिए सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का थोड़ा सा फ़ायदा भी उठाना चाहिए। सुबह थोड़ा सा सुबह का नज़ारा देखना चाहिए, हवाएँ इतनी प्यारी पॉजिटिव हवा चलती है, वो भी जो है सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। एकदम शांति होती है उसकी, जो है आनंद लेना चाहिए। बाहर घूम करके बैठ करके बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह का जो वातावरण रहता है ना बहुत ही अच्छा रहता है, एकदम शांति रहती है और बहुत पॉजिटिव वाला वातावरण होता है सुबह का। तो इसलिए सुबह का जो है नज़ारा ज़रूर देखना चाहिए और ये देख करके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो इसलिए दोस्तों चलिए देखिए मैं ब्रश व्रश करके उसके थोड़ा बहुत उधर टेला, फिर मैंने कहा चलिए अभी मैं काम शुरू करती हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा पानी रख देती हूँ गुनगुना होने के लिए, और गुनगुना जब हो जाएगा उसके बाद में फिर मैं आराम से बैठ के थोड़ा सी पानी पीऊँगी शांति से, फिर मैं जो है काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है कुछ बर्तन थे जो बिखरे हुए थे, मैंने कहा चलिए इनको भी साइड में लगा देती हूँ और अच्छे से। उसके बाद में तब तक मेरा जो पानी रखा हुआ है अच्छा खासा गुनगुना हो जाएगा, फिर मैं आराम से बैठ के पानी पीऊँगी। तो पानी वानी गुनगुना हो गया तो आराम से बैठ के पानी पिया। उसके बाद में फिर मैं जाके कपड़े वपड़े को जो है गला देती हूँ। और आज दिन संडे है, तारीख है वही 14 सितंबर। तो टाइम देखिए अभी टाइम हो रहा होगा करीबन जो है 5:15 या 5:30 बजे का। अभी भी अंधेरा ही है दोस्तों। तो मैंने कहा पहले मैं कपड़े गलने के लिए रख देती हूँ और जब तक मैं अपना घर का उधर काम करूँगी तब तक जो है मेरे इधर कपड़े गल जाएंगे, फिर मैं आके जो है कपड़े धो लूँगी। तो मैंने सबसे पहले आज कपड़े गलने के लिए रख दिए, क्योंकि आज संडे है तो फिर घर पे ही रहेंगे सभी लोग। तो आज जो है सुबह इतना जल्दी काम नहीं है, जैसे कि सुबह डेली रहता है वैसा तो आज नहीं है कि मुझे सबसे पहले खाना बनाना है। लेकिन आज तो घर पे ही है तो सभी लोग आराम से जो है मैं बाद में नाश्ता वास्ता बनाऊँगी। और उठेंगे भी सब लोग लेट, तो फिर मैंने कहा जब तक मैं अपना आराम से सारा काम भी जो है ने कर लेंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो आज जो है मैंने कपड़े गलने के लिए रख दिए हैं। और कपड़े मैं जो है ज़्यादातर संडे के दिन हाथ से ही धुलती हूँ। वैसे कभी बीच में हफ्ते के बीच में मन नहीं करता कि आज मुझे हाथ से नहीं धुलने मशीन में धुलने, तो उस दिन मैं डाल देती हूँ मशीन में, नहीं तो फिर मैं ज़्यादातर हाथ से ही धुलती हूँ। हाथ से धुलने से कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं और दूसरी बात है कि हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, इसलिए तो मैं ज़्यादातर हाथ से ही धुलने की कोशिश करती हूँ। और जिस दिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि चलिए आज रहने देते हैं, तो उस दिन फिर जो है मशीन में ही धो देती हूँ। तो फिर ऐसा कभी कभी हो जाता है। और वैसे भी जो है हाथ से ही कपड़े साफ़ निकलते हैं। कप कॉलर जैसे कि शर्ट के होते हैं ना वो साफ़ नहीं होते, फिर उनकी जो है डबल मेहनत कर जाके फिर हाथ से उनको धुलो। तो इसलिए कभी कभी
ऐसे ही जो है मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो कपड़े गलने के लिए रख दिए, उसके बाद में फिर मैं आ गई। मैंने कहा पहले तो मैं जो है ऊपर की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद में फिर मैं जो है पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ था, कुछ सामान यहाँ से मैंने हटा दिया, जैसे कि बॉक्स थे, तो थोड़ा थोड़ा सामान रखा रहता है ना, पर इतने बड़े बड़े बॉक्स रखे रहते फिर उनको फिर संभालना पड़ता है। ये देखने में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इसमें सामान हो, पर उतना होता तो नहीं है, फालतू में जगह घेरे रहते हैं। तो इसलिए मैंने सारा सामान यहाँ से हटा दिया है, और जो बचा वही मैंने यहाँ पर अच्छे से सेट करके लगा दिया है। उस ऊपर से मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी है जहाँ जहाँ मुझे लगता है वहाँ। उसके बाद ही फिर मैंने कहा अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ, उससे पहले मैं अपने बूढ़े बाबा को इनको साफ़ कर देती हूँ। मेरा जो फ्रिज है बहुत पुराना हो गया है, और पुराना है इसी वजह से उसकी जो बहुत ज़्यादा देखभाल भी करनी पड़ती है। पानी डुलता है बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे यहाँ पर है ना एक बर्तन लगा के रखना पड़ता है, ताकि बार बार जो है मुझे पोंछना ना पड़े। अगर बर्तन न लगाना तो नीचे टपक के पूरा वहाँ तक जाता है, जहाँ पर ये छोटी पटिया रखी है वहाँ तक। फिर वहाँ पर क्या रहता ना कि बार बार मुझे बर्तन धोने होते हैं, फिर कोई काम करना होता है, बार बार फिर पोंछो, इसलिए फिर मैंने एक है ना बर्तन रख दिया वहाँ पर। थोड़ा बहुत पानी टपकता है तो उसमें हो जाता है, फिर उसको क्या रहता है ना फेंक देते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उसी को जो है रख दिया। इसके बाद में फिर मैंने कहा अभी फ्रिज को भी सफाई कर देती हूँ। तो फ्रिज मैंने साफ़ किया, उसके बाद में फिर मैं लगाने लगी अभी पोछा। तो मैंने सोचा पहले इधर मैं काम इधर समेट लेती हूँ, उसके बाद में फिर जाके मैं उस कमरे में करूँगी, जब तक जो सब लोग उठ ही जाएंगे। और अभी तो काफ़ी उजाला भी हो गया है, जब तक मैंने इधर काम किया तब तक उजाला भी हो गया। तो मैंने कहा अभी उठने वाले हैं, और तब तक मैं अपना इधर सारा काम समेट लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं जाके उधर पोछा ओछा लगाऊँगी, फिर जाके कपड़े वपड़े धुलूँगी, फिर मैं अपना जो भी काम है वो जो है मैं समेटूँगी। तो कुछ इस तरीके से होते हैं हमारे संडे के दिन काम, अलग अलग तरीके से। ज़्यादातर मैं कपड़े जो है संडे के दिन पहले धुलती हूँ, क्योंकि मौसम नहीं साफ रहता ना, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि पहले कपड़े का काम निपटा लूँ, उसके बाद में फिर जो है मैं दूसरा काम करूँ। तो यहाँ पर मैंने अंदर पोछा लगा दिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर भी सामने सामने लगा देती हूँ। आज धोने का मन नहीं कर रहा था बाहर, बहुत मेहनत हो जाती है, अगर बाहर धो लो ना तो 1 घंटा लग जाता है मुझे बाहर की साफ़ सफाई करने में। तो इसलिए मैंने बाहर की थोड़ी साफ़ सफाई की, उसके बाद फिर मैंने उस कमरे का काम समेट के फिर मैं नहाया, कपड़े धुले, फिर मैंने कहा चलिए अभी मैं कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले रख दी है चाय बनने के लिए। तो चाय मैंने यहाँ पर जो है थोड़ी सी काढ़ा वाली चाय बनाई हुई है, वो निकाल देते हैं मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए। तो आज वो सादा चाय पीना चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलिए ठीक है पी लीजिए। बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है दूध, और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है बन रही है लस्सी। और सुबह आज नाश्ते में हमने कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ चाय बनाई थी, और सभी ने जो है चाय वाय पी ली थी। आज सबका मन कर रहा था सुबह सुबह चाय पीने का, तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सबको जो है चाय वाय दे दी थी। उसके बाद ही फिर अभी मैं थोड़ी देर में मिल रही हूँ, तो अभी मुझे लग रही है भूख। मैंने कहा जो है रोशनी तुम जो है थोड़ी सी खिचड़ी छौंक दो, तब तक मैं यहाँ पर जो है लस्सी बना देती हूँ। तो बेटी जो है खिचड़ी छौंक रही है, तब तक मैं यहाँ पर जो है बाबू के लिए लस्सी बना दी। कल मैंने बनाई हुई थी, तो कल जो है वो घर पे नहीं था, गया हुआ था स्कूल, तो कल मैंने उसको दी नहीं थी। तो अभी कल से लगा हुआ है मम्मी मुझे लस्सी चाहिए लस्सी चाहिए, तो मैंने उसके लिए अभी बनाई हुई है लस्सी। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है, राधे राधे।